नमस्कार दोस्तों, स्टडी मटेरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे 9 अगस्त के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर 9 अगस्त के उनको मैं डिस्कस करूंगा और लास्ट में कैपिटल एंड करेंसी डिस्कस करूंगा। उसके बाद लास्ट में आप लोग को होमवर्क का क्वेश्चन मिलेगा, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। कोविड-19 पैंडेमिक के चलते हुए शिक्षा व्यवस्था एकदम जो है वीक हो गई है और इसके लिए यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट तरह तरह के कदम उठा रही है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र की सरकार ने गूगल के साथ ऑनलाइन कक्षा शुरू करने के लिए समझौता किया है और ये जो क्लासेस होंगी ये फ्री होंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सीएम कौन? उद्धव ठाकरे। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के क्या हैं? गवर्नर हैं। और महाराष्ट्र की सरकार ने अभी हाल ही में जॉब पोर्टल लॉन्च किया है नौकरी के लिए। उसके बाद यहीं पर प्रोजेक्ट प्लेटिना, दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग जो है स्थापित किया गया है महाराष्ट्र में, प्रोजेक्ट प्लेटिना। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और उसके बाद महाराष्ट्र की सरकार ने महापरवाना योजना शुरू की है। और अभी हाल ही में भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन हुआ है महाराष्ट्र में बीएसएनएल के द्वारा। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करूं तो उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश में एक जगह है अयोध्या, यहीं पर भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि है और यहाँ पर 5 अगस्त को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा जो है भूमि पूजन हुआ। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है और उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो क्या है? लखनऊ। ये गोमती नदी किनारे बसा हुआ है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो यहाँ की जो गवर्नर है वो है जो है आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी हाल ही में नवीन रोजगार छात्र योजना शुरू की है अनुसूचित जनजातियों के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर बिहार के गवर्नर हैं फागू चौहान। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2021 में आईसीसी T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा? श्रीलंका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना प्यारा भारत। अपना प्यारा भारत आईसीसी T20 2021 की मेजबानी करेगा। और जो 2020 में होने वाला था उसको स्थगित कर दिया गया है, वो होगा 2022 में। लेकिन कहाँ होगा ये भी मैं डिस्कस करूँगा। तो इंडिया की बात करूँ तो इंडिया जो है वो 2021 में आईसीसी T20 विश्व कप की मेज़बानी करेगा और इंडिया 2022 में महिला एशियन जो कप होगा उसकी भी मेज़बानी करेगा 2022 में। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और भारत जो है ड्रोन से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर श्रीलंका और मालदीव, ये दो कंट्री ऐसे हैं जिन्होंने चेचक और खसरे से मुक्त हो गए। चेचक और खसरा से मुक्त घोषित किया गया है इनको, श्रीलंका और मालदीव को। इसका टारगेट रखा गया था 2023, लेकिन उससे पहले ही इन दो कंट्रीज ने जो है इसको अचीव कर लिया है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, ये डेफिनेटली एग्जाम का पार्ट बनेगा। ये श्रीलंका और मालदीव जो है चेचक और खसरे से मुक्त हो गए। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे। ऑस्ट्रेलिया ये आईसीसी मेंस T20 2022 की मेज़बानी करेगा। यहाँ पर ये ध्यान देना, जो इंडिया होस्ट करेगा 2021 मेंस T20 है। ऑस्ट्रेलिया इसी का आईसीसी मेंस T20 2022 में इसका आयोजन करेगा। न्यूजीलैंड आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 50 ओवर वाला
इसका आयोजन करेगा न्यूजीलैंड, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों मिलकर 2023 जो फीफा महिला विश्व कप होगा उसकी मेज़बानी करेंगे, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट, इसको मार्क कीजिएगा। 2023 फीफा महिला विश्व कप कौन होस्ट करेगा, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिलकर होस्ट करेंगे। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ऑस्ट्रेलिया आईसीसी मेंस T20 2022 की मेज़बानी करेगा और इंडिया 2021 में आईसीसी मेंस T20 की मेज़बानी करेगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, आपने कुछ नया सीखा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उन्हें डेली का अपडेट मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? MA हम्पी होली, लियो पुरी, PS रानी पसे, विनय बदवार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा PS रानी पसे। इनको सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, PS रानी पसे। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, तो न्यू दिल्ली सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर है। और इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो सर्विस एंड लॉयल्टी इसका आदर्श वाक्य है सीआरपीएफ का। कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। और सीआरपीएफ का फॉर्मेशन ईयर कब है, तो 27 जुलाई 1939 है, 1939 इसका फॉर्मेशन ईयर है, 27 जुलाई 1939, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो MA हम्पी होली, इनको भारतीय नौसेना अकादमी का कमांडेंट का कार्यभार दिया गया है। भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट नियुक्त हुए हैं ये MA हम्पी होली हाल ही में। और लियो पुरी, ये JP मॉर्गन साउथ एशिया, JP मॉर्गन साउथ एशिया और ईस्ट एशिया के नए अध्यक्ष बने हैं JP मॉर्गन के। विनय बदवार, ये भारतीय नौसेना के जल सर्वेक्षण के लिए अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड 2019 से इनको सम्मानित किया गया है। डेल रिम्पल अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है इनको, अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड किसके लिए, जल सर्वेक्षण के लिए। तो ये भारतीय नौसेना के हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक कप्तान के तौर पे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। एक कप्तान के तौर पे यहाँ पर बात कर रहा है, कौन बन गए? इयोन मॉर्गन, ब्रेटली, स्टुअर्ट ब्रॉड, रोहित शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इयोन मॉर्गन, जो कि इंग्लैंड के हैं। इन्होंने कप्तान रहते हुए सबसे ज़्यादा छक्के लगाए। ये कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करूँ तो ब्रेटली, इनको किसी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसका बनाया गया है? ब्रेटली को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो स्पोर्ट्स अड्डा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ब्रेटली को। स्टुअर्ट ब्रॉड 500 विकेट लेने वाले 7वें बल्लेबाज बन गए, गेंदबाज बन गए, बल्लेबाज नहीं, गेंदबाज बन गए स्टुअर्ट ब्रॉड। इन्होंने अभी हाल ही में 500वां विकेट लिया अपना। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज चल रही थी, तो इसमें इन्होंने जो इनका 500वां शिकार थे वो थे कैग्र ब्रैथवेट को इन्होंने अपना 500वां शिकार बनाया और ये 500 विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज बन गए हैं। तो पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन 800 विकेट लेकर पहले स्थान पे हैं, तो अभी आप लोग ध्यान रखिएगा। स्टुअर्ट ब्रॉड कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। नेक्स्ट ऑप्शन रोहित शर्मा, इनको इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, यानी कि IIFL के ये ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में जल्द ही हिम तेंदुओं संरक्षण केंद्र स्थापित होगा? हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा। तो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र विंटर जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर कौन सा राज्य तेंदुआ संरक्षण स्थापित करेगा?
पंजाब, झारखंड, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड विंटर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करेगा। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड की सरकार वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल के तहत कचरे से बिजली बनाएगी और उत्तराखंड में ही भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया गया है, तो भी ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन जो राजधानी बनी है वो गैरसैंण, गैरसैंण यहाँ पर ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है हाल ही में उत्तराखंड की, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और उत्तराखंड में भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया गया है। पंजाब की बात करें तो बीपी सिंह बदनौर यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और पंजाब की सरकार ने घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। झारखंड के सीएम का नाम हेमंत सोरेन है और झारखंड की सरकार ने 1 साल तक के लिए पान गुटखा पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम द्रौपदी मुर्मू, कंफ्यूज मत होइएगा, एक गिरीश चंद्र मुर्मू है और एक द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू गवर्नर है झारखंड के और गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं ये कैग के जो है यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। कैग महालेखा जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त हुए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी। ये पहले जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब कौन जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं, तो मनोज सिन्हा को बनाया गया है, तो भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्वच्छ भारत रेवोल्यूशन नामक पुस्तक को किसने लॉन्च किया? गजेंद्र सिंह शेखावत, नीतीश कुमार, डॉक्टर एस जयशंकर, पेमा खांडू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्मृति ईरानी के साथ मिलकर इस बुक को लॉन्च किया, द स्वच्छ भारत रेवोल्यूशन। इसका संपादन किसने किया? तो परमेश्वर अय्यर। इसका हिंदी में रूपांतरण किया हुआ है द स्वच्छ भारत रेवोल्यूशन। इसका हिंदी में जो है ट्रांसलेट किया है परमेश्वर अय्यर। तो संपादन किसने किया? परमेश्वर अय्यर। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो गजेंद्र सिंह शेखावत प्लस स्मृति ईरानी। अच्छा, गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय जल मंत्री हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और स्मृति ईरानी ये केंद्रीय कपड़ा और महिला और बाल विकास मंत्री हैं और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ बनती है? अमेठी, उत्तर प्रदेश। किसकी? स्मृति ईरानी की। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो नीतीश कुमार ये बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं और इन्होंने विजय कुमार द्वारा लिखित सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक का विमोचन किया। सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक का विमोचन किया नीतीश कुमार जी ने। डॉक्टर एस जयशंकर की बात करें हम तो इन्होंने द इंडिया वे पुस्तक का लेखन किया। डॉक्टर एस जयशंकर जी की अगर हम बात करें तो इन्होंने द इंडिया वे पुस्तक का लेखन किया। पेमा खांडू ये अरुणाचल प्रदेश के सीएम हैं और इन्होंने थंगमास जनजाति पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया। द थंगमास, वहाँ पर एक थंगमास जनजाति है तो उसके ऊपर यहाँ पर पुस्तक जो है लिखी गई थी, तो उसका विमोचन इन्होंने किया है पेमा खांडू, जो कि अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो बी.डी. मिश्रा। बी.डी. मिश्रा अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। और अरुणाचल प्रदेश वेस्ट जो अपने यूथ अफेयर मिनिस्टर यानी कि कौन? किरण रिजिजू, उनकी भी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में अभी हाल ही में एक जो है मछली खोजी गई थी, मछली की प्रजाति, उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने कैस्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया? कैस्यू इंडिया ऐप किसने लॉन्च किया? कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा। राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका ने यहाँ पर कैस्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया। कर्नाटका के सीएम बी.एस. येदियुरप्पा, गवर्नर वजुभाई वाला। और ये जो कैस्यू इंडिया ऐप है इसमें किसानों के लिए लॉन्च किया गया है जो बाजार के आंकड़ों और अनुसंधान से संबंधित जानकारी को
प्रदान करेगा। और ये 11 भाषाओं में है, 11 भाषाओं में ये है, तो भी आप लोग ध्यान रखिए। 11 लैंग्वेजेस में है और ये किसानों के लिए है। कैसे इंडिया ऐप। कर्नाटका की अगर हम बात करें तो कर्नाटका की सरकार ने भी हाल ही में नेकरा सम्मान योजना शुरू किया है। ये नेकरा सम्मान योजना बुनकरों के लिए यहाँ पर ये योजना शुरू की गई थी। उसके बाद फिर यहाँ पर स्किल कनेक्ट फोरम भी लॉन्च किया है कर्नाटका की सरकार ने, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं के पलनस्वामी, इनको पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है। पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया तमिलनाडु के सरकार को। अच्छा, उड़ीसा के गवर्नर कौन है? जो गणेशी लाल। उड़ीसा की सरकार ने काफ़ी योजनाएं लॉन्च की हैं, जिनमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 नाम आप लोग बताइएगा कौन कौन सी योजनाएं उड़ीसा ने लॉन्च की है। 2 राज्यों की मैं बात करूँ तो ये योजना लॉन्च करने में नंबर 1 रहते हैं, एक मध्य प्रदेश और एक उड़ीसा। तो उड़ीसा की सरकार ने अभी हाल ही में योजनाएं लॉन्च की है, तो इसमें से 1 या 2-3 का नाम आप लोग ज़रूर लिखकर बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार विजेता शर्ली एन ग्रो का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? पत्रकार, वास्तुकार, लेखक, फोटोग्राफर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेखक। ये लेखक थे और ये अमेरिका से थे, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने बैंक के खुदरा विक्रेताओं और व्यापारियों की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी की पेशकश करने के लिए किसके साथ साझेदारी की? भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, मुथूट फिनकॉर्प, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, फिनो पेमेंट्स बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ यहाँ पर इसने साझेदारी की है विक्रेता, खुदरा विक्रेता और व्यापारियों की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए। एयरटेल पेमेंट्स बैंक की मैं बात करूँ तो इसके हेड कौन है? तो इसके हेड है एयरटेल पेमेंट्स बैंक के अनुव्रत, यानी कि सीईओ कौन है? अनुव्रत विश्वास। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? न्यू दिल्ली। और भारतीय एक्सा के जो एमडी एंड सीईओ हैं वो कौन है? तो संजीव श्रीनिवासन एमडी एंड सीईओ हैं किसके? भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के। और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? तो मुंबई, महाराष्ट्र इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने भी हाल ही में एक अभियान शुरू किया था, उसका नाम है बहुत ज़रूरी है अभियान शुरू किया था भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने। किसके लिए? किसानों के लिए। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और मुथूट फिनकॉर्प की मैं बात करूँ, मुथूट फिनकॉर्प ये एमएसएमई के लिए यहाँ पर रीस्टार्ट इंडिया नामक पोर्टल लॉन्च किया है। मुथूट फिनकॉर्प एमएसएमईज के लिए रीस्टार्ट इंडिया नामक पोर्टल लॉन्च किया है इसने, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेशनल स्किल डेवलपमेंट, जिसको आप लोग कौशल विकास बोलते हो, तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और एयरटेल पेमेंट्स बैंक दोनों ने मिलकर यहाँ पर एक साझेदारी की है। किसके लिए? ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए यहाँ पर साझेदारी की है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट और एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने दोनों ने साझेदारी किसके लिए? ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए। अच्छा, फिनो पेमेंट्स बैंक ने भविष्य बचत खाता सेवा शुरू की है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे कैपिटल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? शशिधर जगदीशन, जुबैर इकबाल, हर्ष कुमार बनवाला, टी प्रदीप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्ष कुमार बनवाला, जो कि ये पहले नाबार्ड के क्या थे? अध्यक्ष थे, लेकिन इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है और अब ये क्या है? हर्ष कुमार बनवाला कौन है? कैपिटल इंडिया के अध्यक्ष। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करूँ मैं तो शशिधर जगदीशन, इनको अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट मिला किसका? एचडीएफसी के नए सीईओ के जो है ये चुने जाएंगे। आदित्य पुरी अभी हैं, तो इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। जैसे इनका कार्यकाल पूरा होगा शशिधर जगदीशन एचडीएफसी के नए सीईओ होंगे। जुबैर इकबाल ये जम्मू एंड कश्मीर बैंक के एमडी हैं। और टी प्रदीप, इनको साल 2020 का नेक्कई एशिया पुरस्कार जो है दिया जाएगा। साल 2020 का नेक्कई एशिया पुरस्कार दिया जाएगा किसके लिए?
वाटर प्यूरिफिकेशन के क्षेत्र में काम करने के लिए। तो इनको ये नेक्कई जो एशिया पुरस्कार है ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर इनको वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए दिया जाएगा टी प्रदीप को साल 2020 का। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ये आप लोग का होमवर्क का क्वेश्चन, हाल ही में किसे यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका आंसर आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये यहाँ पर 6 कैपिटल एंड करेंसीज हैं। सेरेलियोन की कैपिटल फ्री टाउन, सेरेलियोन करेंसी चलती है। सोमालिया की कैपिटल है मोगादिशु, सीलिंग करेंसी चलती है। साउथ अफ्रीका की कैपिटल है वॉल्यूम फेंटेन, इसकी जो है करेंसी चलती है रैंड। साउथ सूडान की कैपिटल जुबा, करेंसी पौंड। सूडान की कैपिटल खार्तूम और करेंसी क्या चलती है पौंड। स्वाजीलैंड की कैपिटल क्या है लोब माबा और करेंसी क्या चलती है लिगेंगी। तो ये आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा। डेफिनेटली कैपिटल करेंसी से 1 नंबर का जो है आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं, ये लेक और स्टेट। तो वूलर लेक कहाँ पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में। लोटक लेक कहाँ पड़ता है? मणिपुर। दमदमा लेक कहाँ पड़ता है? हरियाणा। पिछोला लेक राजस्थान। गोरुमारा लेक कहाँ पड़ता है? सिक्किम। चिल्का लेक ओडिशा। वेम्बनाड लेक केरला और भीमताल लेक कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड। अपर लेक मध्य प्रदेश। कोल्लूरू एंड पोलिकड लेक कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश। तो आप लोग देख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको लर्न कर लीजिएगा पूरे दिन, आपको डेफिनेटली लर्न हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको डेली का अपडेट मिलता रहे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।